राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री द्वादशाचार्य वृंद की, अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे।
कल हम लोग स्मरण किए थे श्री धाम वृंदावन की सर्वोपरिता। श्री धाम वृंदावन सभी भगवत धामों के मस्तक पे विराजमान है और जिसमें नित्य विहरत नित्य कैशोर दऊ, नित्य सहचरिन संग नित्य नवरंग, नित्य रसरास विलास आनंद और नित्य प्रतिकाश प्रभास अंग अंग, नित्य विहरत जहाँ नित्य कैशोर दऊ, नित्य सहचरिन संग नित्य नवरंग। जिस श्री धाम वृंदावन में श्यामा श्याम नित्य ही मधुर केली का अभिवर्षण कर रहे हैं, नित्य विहार विलस रहे हैं और संग में कोटिन कोटिन सहचरी वृंद हैं जो समयानुसार उनकी परिचर्या कर रही हैं। तो और उन्हें देख देख करके निहार करके जीवन धारण कर रही हैं, कृतार्थ हो रही हैं। तो ऐसा जो दिव्य श्री धाम वृंदावन का वैभव है हम लोग कल स्मरण किए थे। अब स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय श्री राधे। कि श्री धाम वृंदावन है पूर्ण चमत्कार से युक्त हैं, पूर्ण आनंद से परिपूरित हैं और संपूर्ण रूप से यहाँ माधुर्य का साम्राज्य है, माधुर्य ही माधुर्य है। ऐसी श्री धाम वृंदावन में कैसी कैसी उनको सुख देने वाली इनकी परिकरी गणी है। परिकर कहते हैं ना कि प्रिया कि प्रजा हंस मृग मोर। स्वामिनी जो यहाँ की साम्राज्ञी हैं, लाल जो उनके प्राण जीवन हैं, सखियाँ यहाँ की मंत्री हैं और यहाँ के जो प्रजा हंस मृग मोर, यहाँ की जो प्रजा है वो पशु पंछी वर्ग हैं। तो अब आगे हम लोग स्मरण करेंगे पूर्णाति पूर्ण मधुर प्रकाशम पूर्ण सद्दसम, पूर्णाति पूर्ण मधुरम प्रकाशम पूर्ण सदृशम, सर्व सौभाग्य पूर्ण द्रुमलता खल मृगादिकम, सर्व सौभाग्य पूर्ण द्रुमलता खग मृगादिकम। श्री धाम वृंदावन में परिपूर्ण रूप से माधुर्य प्रवाहित हो रहा है, माने माधुर्य ही माधुर्य है। चूँकि प्रियालाल यहाँ दिव्य दंपति रूप में करोल कर रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर इनकी मधुराति मधुर चेष्टाएं हैं। बीच बीच प्रियतम चित चोरत प्रिया नयन की कोर, आजवती राजत जुगल किशोर, देखी देखी रहे फवि अद्भुत छवि को और न छोर, अनसन पर भुज दिए परस्पर, अनसन पर भुज दिए परस्पर मन हर सामर गौर, गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिली प्रतिबिंबित तन उपमा लाजें, नागरी नागर के नयन अनियारे, अंजन अमिल रेख ईषद लक्षी बसी नागिन मनु खंजन गारे। ये सब माधुर्य ही है, प्रिया प्रीतम का अद्भुत माधुर्य है। प्रिया मुख सुषमा देखी के, प्रिया मुख सुषमा देखी के, मोहे कुंज बिहारी, प्रिया मुख सुषमा देखी के, मोहे कुंज मोहे कुंज बिहारी, मोहे कुंज बिहारी। तो अद्भुत माधुर्य यहाँ पूर्ण रूप से विद्यमान है। और आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि प्रकाशम
पूर्ण सदृशम। और श्री धाम वृंदावन है वे प्रकाश में है, मतलब जड़ नहीं है, माने दिव्य है। दिव्य पत्तों से कांति निकल रही है, डालियों से निकल रही है, रजकण से, द्रुम से, लता से, भवन से, सखियों के अंग अंग से, प्रिया प्रीतम के अंग अंग से, पशु पंछी जो हैं, कीट वर्ग हैं, उनके अंग अंग से दिव्य आभा निकल रही है और स्वप्रकाश में है, स्वप्रकाश से प्रकाशित हैं। और कह रहे हैं पूर्ण सदृशम, और पूर्ण रूप से यहाँ सदृश जो मैंने भगवत रस, प्रिया प्रीतम के मधुर रस का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। तो देखो पूर्ण रूप से इसलिए है कि सदा सुख बिलसत ही दिन जात। ये श्यामा श्याम का घर है, निज घर श्यामा श्याम। श्री धाम वृंदावन की खेलिय स्थली है, निकुंज स्थली है। तो जब प्रियालाल सदैव यहाँ विराजमान है तो रस का प्राचुर्य यही होगा ना। रस घन विग्रह स्वयं जो लाल ललना यहाँ उपस्थित हैं, तो रस का प्रवाह प्रवाहित होगा ही, रस से श्री धाम वृंदावन युक्त होंगे ही, तो स्वाभाविक है। तो कह रहे हैं कि पूर्ण सदरसम, दिव्य रस, मधुर रस से श्री धाम वृंदावन जो है वो सराबोर हो रहे हैं। सर्व सौभाग्यपूर्णम, और सर्व सौभाग्यपूर्ण कहने का तात्पर्य कि यहाँ की जो लताएं हैं सर्व सौभाग्य, इनका सौभाग्य कभी छिनता ही नहीं है। ये कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, कभी इनका वियोग नहीं होता है, सदा सर्वदा प्रियालाल को ये रिझाते रहते हैं। इसलिए यहाँ की जो लता हैं, यहाँ के जो द्रुम है, यहाँ के जो मृग हैं, भ्रमर श्रेणी हैं, और जो भी यहाँ के परिकर हैं वे प्रिया प्रीतम ही उनके सौभाग्य हैं। और प्रिया प्रीतम जो हैं वो ये आगे भये न अब कोई होने जो, ये श्री हरिप्रिया सलोने जो, आगे भये न अब कोई होने जो। ये निरवधि नित्य बिहारा जो, पावे जिहि बार न पारा जो, आदि अनादि एक समय मुक्ति परे पर सुख दातार, अंग्रि अवज आभूषण रव कर केतन केत लेत अवतार। श्री हरिप्रिया विराजत हैं जहाँ, कृपा साध्य प्रापति सुख सार। तो पूर्ण रस से युक्त हैं श्री धाम वृंदावन, और यहाँ के जो भी सत्व हैं वे सभी पूर्ण सौभाग्यवान हैं। कि जिनकी, तब आप ही बताइए कि जिनके सरबस जुगल किशोर, जिनके सरबस जुगल किशोर, जिनके सरबस जुगल किशोर, के सरबस जुगल किशोर। जिनके इष्ट, जिनके सर्वस्व, जिनके सेव्य प्रिया प्रीतम हैं, उनके समान क्या है। उसके सौभाग्य की क्या कहने हैं, उसके सौभाग्य की कोई सीमा ही नहीं है। तो जितने भी यहाँ के पशु पंछी वर्ग आदि हैं वे सबके सौभाग्य सब बड़े ही पूर्ण सौभाग्य से समन्वित हैं और अपने दिव्य मधुर प्रकाश से प्रकाशित हैं। प्रिया प्रीतम के विचित वित्त को चुराते हैं, ऐसी उनकी माधुरी है। वापी कूप तड़ागादैः प्रेमानंद रसात्म भी, चिंतामणिर्मयैर्दिव्यैः केली शैलैः स्वलंकृतम्। वापी कूप तड़ागादैः, वापी जो श्री धाम वृंदावन में वापियाँ हैं, कूप हैं, और तड़ाग कहते हैं तालाब को। ऐसे जो अनेकों हैं, अनेकों जिसमें मधुर रस
अमृत तोया जल भरा हुआ है। सुंदर उनके घाट हैं, सुंदर सीढ़ियाँ हैं, सुंदर कुंजें बनी हुई हैं, सुंदर लताओं से आवृत हैं, सुंदर सुंदर सोपान हैं, और उनमें जो जल है वो अमृत की भी मिठास को छीनने वाला जल है, ऐसा मधुर जल है। अनेकों कमल खिले हुए हैं। तो ऐसे जो यहाँ के वापी हैं, कूप हैं, तड़ाग हैं, ये सभी कह रहे हैं प्रेमानंद, प्रिया प्रीतम के प्रेम से वो परिप्लुत हैं, शराबोर हैं। चिंतामणिर्मयैर दिव्यैः केलिशैलैः स्वलंकृतम्। और जो कुंजें हैं, जो फर्श हैं, जो दीवारें हैं, जो सोपान आदि के हैं, जो खंबे हैं, ये सभी जो हैं चिंतामणि से युक्त है, माने उससे जड़े हुए हैं या चिंतामणि के ही हैं। जो छोटा सा चिंतामणि का खंड मिल जाए तो इस लोक में उसकी जय जयकार होती है। और श्री धाम वृंद वो भी कैसे हैं कि सदा किसी के पास वो चिंतामणि नहीं रहती, कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए मिलती है। और श्री धाम वृंदावन में दिव्य चिंतामणि की फर्श हैं, सीढ़ियाँ हैं, दीवारें हैं, चबूतरा है, मंडल है। तो कह रहे हैं कि ये जो श्री धाम वृंदावन में ऐसे जो प्रिया प्रथम को सुख देने वाले जो वापी कूप तड़ाग आदि हैं, तो चिंतामणिर्मयैर दिव्य, ये चिंतामणिमय हैं और दिव्य हैं, कभी नाश नहीं होते हैं, उनके प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता है, सुगंधि से युक्त हैं, कोमल कोमल हैं, समय समय पे उनका वर्ण, उनका जो रंग है वो बदलता है। प्रिया प्रथम को सुख देने के लिए वो नाना रूप धारण करते हैं। जुगल सरकार की फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, केली शैलैः स्वलंकृतम, ऐसे ऐसे श्रीधाम वृंदावन में पर्वत हैं। आप यहाँ देखिए, प्रकट में भी देखेंगे तो मदन मोहन जी का मंदिर ऊंचाई पे है ना, तो इसको आदित्य टीला कहते हैं। बिहारी जी के मंदिर है, एक पहले टीला जैसा ही था। गोविंद देव जी का मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर है, जुगल किशोर जी का मंदिर है। तो प्रकट में भी कुछ अवशेष दिखता है। तो बहुत सुंदर सुंदर पर्वत भी हैं, मणिमय पर्वत हैं, उसमें कुंजें हैं, झरने हैं, महल है, बाग है, बगीचियाँ हैं, उद्यान है, मार्ग हैं, रोसपट्टियाँ हैं। तो इससे दिव्य श्री धाम वृंदावन है। केली पर्वतों से, केली पर्वत माने वह पर्वत जहाँ प्रिया प्रथम क्रीड़ा करते हैं, जिसमें क्रीड़ा करते हैं। तो इस प्रकार वापी से, तड़ाग से, कुंज से, बाग से, बगीचे से, छोटे छोटे पर्वत से ये श्री धाम वृंदावन बहुत सुंदर सुशोभित हैं, अलंकृत हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे। दिव्य कांचन चिद्रत्न स्थली भीरति भास्वरम, भास्वरम ज्योतिर्मयैर्लता वृक्षैर् नित्योद्यत पुष्पपल्लवैः। दिव्य कांचन चिद्रत्न, यहाँ की जो भी स्थलियाँ हैं, कह रहे ना कि दिव्य कांचन चिद्रत्न स्थली भी रतिभास्वरम। यहाँ के जो स्थलियाँ, जैसे मान लो मंडल है, सुंदर सुंदर चौराहे हैं, कुंज है, बाग हैं, सरोवर हैं, और अनेकों यमुना तट है, पुलिन विभाग है, कुंजों की अपनी अपनी सुंदर जो है माधुरी है। दिव्य कांचन चिद्रत्न, सोने की अवनी है और चिन्मय रत्नों से जटित है। जैसे कांचन मणि रत्न है, मरकत मणि रत्न है, सूर्यकांत मणि है, चंद्रकांत मणि है, अनेकों जो चिंतामणि है, स्फटिक मणि है। ऐसे मणियों से श्री धाम वृंदावन की जो अवनी है, लीला स्थलियाँ हैं, कुंज हैं, भवन हैं, वे सब
बड़ा सुंदर उसमें खचाव किया गया है, जड़ाव किया गया है। और स्थली भीरति भास्वरम, मनोस्थलियाँ बहुत नेत्रों को प्यारी लगने वाली प्रकाश से प्रकाशित हैं, आभा से मंडित हैं। ज्योतिर्मयी लता वृक्ष, और जो लता है उनके पत्ते पत्ते हैं, संकुला हैं, फल हैं, डालियां हैं, उनका तना है, उनकी मंजरी है, उसमें से बड़ा दिव्य प्रकाश निकल रहा है, दिव्य आभा निकल रही है जिससे, और पत्तों से भी पराग, डालियों से पराग, फूलों से भी पराग, दिव्य गंध, दिव्य सुगंधी निश्रित हो रही है। ऐसे दिव्य श्री धाम वृंदावन के ज्योतिर्मयी लता वृक्ष, लता और वृक्ष में भी प्रकाश पुंज हैं। नित्योद्यत पुष्प पल्लवई है, नित्योद्यत पुष्प पल्लवई है। और श्री धाम वृंदावन के जो ये दिव्य वृक्ष हैं उसमें कभी पतझड़ नहीं होती है, पत्ते पीले नहीं पड़ते हैं, वृक्ष लता ठूंठ नहीं होते हैं, कभी सूखते नहीं हैं। कह रहे नित्योद्यत श्री धाम वृंदावन के जो वृक्ष हैं, लता हैं, उनके जो पल्लव हैं, पत्ते हैं, वे बड़े नूतन नूतन, जैसे मानो अभी उद्यत माने प्रकाशित हो रहे हैं, कोमल कोमल, सुकुमार सुकुमार, मणिमय मणिमय हैं और वर्ण वर्ण के हैं। पत्ते, किसी वृक्ष के पत्ते लाल लाल हैं, किसी के पीले पीले, किसी के नीले नीले, किसी के हरे हरे, किसी के श्यामल श्यामल, किसी के शुक्ल वर्ण के, किसी के हल्के पीले, किसी के हल्के नीले, हरे हल्के हरे, किसी के बैगनी रंग के हैं। वो भांति भांति के रंग बिरंग, तभी देखिए रंग नाना रंग के हैं। और कैसे हैं तो दिव्य हैं, और नित्यदत्त पल्लव पुष्प भी, उसमें सुंदर सुंदर पल्लव भी, पुष्प भी, सबका दर्शन हो रहा है। ऐसे दिव्य लताएं हैं, वृक्ष हैं, श्री धाम वृंदावन से सुशोभित हो रहे हैं। जुगल सरकार की असंख्य फलवद वृक्ष रानंद घन मूर्ति भी खेलत खगकुलैर्मत्तैः कृत कोलाहलोत्सवम्। असंख्य फलवद वृक्षैः, और वृक्ष कितने हैं तो कह रहे हैं कि भैया वृक्षों को गिनती नहीं, असंख्य हैं, अनंत हैं, संख्या रहित हैं। और वे फलवद माने फल से परिपूरित, सेब का है तो सेब, उसमें पके हुए, कोई कच्चा सेब नहीं है। आम का है तो पके पके हुए आम के गुच्छे लाखों लाखों एक वृक्ष में लटक रहे हैं, सुगंधी से निश्रित हो रही है, बड़े सुंदर सुंदर सुडोल हैं। और इस तरह मान लो बादाम के हैं, बड़हर के हैं, महुआ के हैं, और शरीफा के हैं, नाशपाती के हैं, ये सभी वृक्ष हैं। अभी अपने यहाँ एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कम से कम 100 फलों का नाम लिखा हुआ जो वृंदावन में, शहतूत हैं, लिसौड़े हैं, केला है, कदम्ब है, बादाम है, काजू है, सबका नाम उसमें लिखा हुआ है। और अनेकों सुमनस की क्यारियाँ हैं, अनेकों फूल हैं। तो कह रहे हैं सभी कैसे हैं तो आनंद घन मूर्ति भी, सभी उनके दर्शन से, स्पर्श से, जैसे प्रिया प्रीतम को देख करके सखी जन हर्षित होती हैं, ऐसे लताओं को, वृक्ष को देख करके, छू करके बड़ा हर्ष उत्पन्न होता है। क्योंकि आनंद घन मूर्ति भी है, ये भी आनंद की सघनीभूत मूर्ति हैं। जैसे लोहा होता है ना, कोई मानो लोहे का खंभा है तो उसको सघन कहा जाता है, मैं लोहा ही लोहा है उसमें। अगर मानो 10 फीट का है तो उसमें एक भी उसमें लकड़ी नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो उसको कहते हैं केवल इसमें लोहा ही लोहा है। ऐसे ही मैंने जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, उसमें आनंद ही आनंद है, आनंद की मूर्ति हैं, आनंद के स्वरूप हैं। दर्शन से, परसन से, उनके मैंने उनसे जो हवा स्पर्श करके आ रही है वो भी आनंद प्रदान कर रही है। और खेलत खगकुलैर मत्तई है, और अनेकों मयूर मयूरी हैं, सारस सारसी हैं, चकवा चकवी हैं, चकोर चकोरी हैं, तोता तोती हैं, कोकिल कोकिला हैं। ऐसे जोड़े जोड़े जो हैं हजारों हजारों की तादाद में
बड़े ही सुंदर और क्रीड़ा कर रहे हैं, नृत्य दिखा रहे हैं, कूजन कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक डाली से दूसरी पे, एक कुंज से दूसरी कुंज पे, और स्वेच्छापूर्वक केव आवत केव जात जतन जगी। उस मने स्वतंत्र रूप से कुंजों में आते हैं जाते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ते नहीं करें पुरुष, वे विष्ठा और मल नहीं त्यागते, क्योंकि वे दिव्य हैं। वे अपने में झगड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि काम क्रोध लोभ की वहाँ गुंजाइश है ही नहीं। प्रिया प्रीतम के परिकर हैं, हमेशा मधुपान करते हैं, प्रिया प्रीतम के नाम रटते हैं, उनकी केली गान करते हैं, दर्शन करते हैं, और देख देख करके उन्मत्त रहते हैं। क्या ना, कुलैर मत्तई है, खगों के समूह समूह जो हैं प्रिया प्रीतम की नामावली गावत रसा अजसा पिया प्यारी के गावत रसा अजसा पिया प्यारी को सोने पग प्रेम मन टलिया, सोने पग प्रेम मन टलिया। कृत कोलाहल उत्सवम, और निरंतर जो है आनंद से ये मत रहते हैं। और देखो, तोता अपनी बोली बोले, हजारों तोता, हजारों मोर मयूरी, हजारों सारी, हजारों सारो सारसी हों, चकवा चकवी हों, हजारों मोर मोरी हों, एक ही संग वो अपनी अपनी बोली में प्रिया प्रीतम के नाम रट रहे हों, पूजन कर रहे हों, भंवरे हों, गुंजारो कर रहे हों, झिंगुर हों, झंकृत हो रहे हों, तो बताओ कितना बढ़िया लगता होगा। तो कोलाहलोत्सवम, ये सभी आनंदोत्सव मनाते रहते हैं, प्रिया प्रीतम का नाम रटते रहते हैं, उनके रूप माधुर्य देखते रहते हैं, और उनके यशामृत का गान करते रहते हैं, आनंद मग्न रहते हैं, हमेशा आनंद की सागर, आनंद की सिंधु में डूबे रहते हैं। आगे कर इतस ततो मदांधाली माला मधुर झंकृतम प्रतिपल्लव पुष्पोरु, प्रतिपल्लव पुष्पोरुधार संधि संधि प्रतिपल्लव पुष्पो आधार संधि मकरंदकम मकरंदकम मकरंदकम। और कह रहे हैं जो पंक्षी वर्ग हैं, इतस ततः मदांधाली माला, ये मदांध पराग को पान करके मत रहते हैं, और समूह के समूह हैं, जैसे मालावली होती है। ये जो खग हैं, पशु पंक्षी हैं, इनका बड़ा टोल का टोल है, समूह के समूह हैं, और सभी मदांध हैं। प्रिया जी के नाम रट के मदांध हो रहे हैं, श्रवण करके मदांध हो रहे हैं, उनके प्रसाद पा करके मदांध हो रहे हैं, उनके दर्शन करके मदांध हो रहे हैं। तो कह रहे हैं इतस ततो मदांधाली, और ऐसे उन्मत्त जहाँ तहाँ इधर उधर फिरते रहते हैं श्री धाम वृंदावन में। और माला मधुर झंकृतम, और जो ये झिंगुर हैं, ये टोल के टोल, ये भी झंकृति उत्पन्न करते हैं। माने प्रिया प्रीतम के, जैसे अपने महावाणी जी में आता है ना, सखी झिंगुर झमके हैं, एरी सखी झिंगुर झमके हैं, ताजे रतिरली सखी झिंगुर झमके हैं, राजे रतिरली। तो झिंगुर की बोली को झमकना कहते हैं, झंकृति कहते हैं। तो ये भी टोल के टोल झंकृति
उत्पन्न कर रहे हैं। प्रति पल्लव पुष्पो रुधार संधि, और प्रत्येक पल्लव से देखो, पुष्प से तो आप लोग कहेंगे भाई पुष्प से चलो पराग निश्रित होती है, परिमलों से झरते हैं, लेकिन पल्लव से तो करें, हाँ पल्लव से भी पराग झर रही है, खुशबू निश्रित हो रही है, उसे मकरंद टपक रहे हैं। प्रति पल्लव माने प्रत्येक पल्लव और पुष्प हो रुधार संधि, और पुष्प से भी अमृत की, पुष्प सुधा संधि, सुधा यहाँ गलती कुछ मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ सुधा है, पुष्पो सुधा संधि मकरंदकम, और पुष्पों से भी सुधा अमृत मकरंद की मानो वर्षा सी है रही है, प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। प्रति पल्लव पुष्पो सुधा और संधि मकरंदकम, मधु की वर्षा हो रही। ऐसे स्मरण करें कि आम का बड़ा सुंदर वृक्ष है, बड़े सुंदर उसमें पल्लव हैं, पल्लव से पराग निश्रित हो रही है, खुशबू निश्रित हो रही है, और बड़े सुंदर सुंदर उसमें आम लगे हुए हैं, सेब लगे हुए हैं, बादाम लगे हुए हैं, कटहल लगा हुआ है, यानी बड़े सुंदर सुंदर और दिव्य, कोई कच्चे नहीं हैं, सभी पके हुए हैं और बड़े ही आकर्षक हैं, सुमिष्ट हैं। सोचने में कुछ लगता है, कुछ नहीं लगता है। श्री धाम वृंदावन का भजन है चिंतवन, स्मरण। तभी तो कह रहे हैं ना कि मन माधुर्य रस माही समोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे। एक जगह रामायण जी में एक चौपाई है, कह रहे मन जहाँ तहाँ रघुबर वैदेही। मन कहाँ रहे? जहाँ रघुबर और वैदेही हैं, वहाँ मन को राखो। श्री हरि प्रिया पद पद्म को, मन मधुकर जी कीन, सोई सब ते श्रेष्ठ है, और सब जगहीन। सोई सब ते श्रेष्ठ है, और सब जगहीन। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, प्रोत्सर पद भी प्रतिदिशम पराग पटलैर्युतम, कुंज पुंजैर्महाश्चर्यं रस पुंजैरिवाद्भुतम, रस पुंजैरिवाद्भुतम। प्रोत्सर पद भी प्रतिदिशम पराग पटलैर्युतम। देखो पटल कहते हैं, पाटल पुष्प होता है ना, आप लोग जानते हैं पाटल का पुष्प किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं क्या? पाटल का पुष्प गुलाब कहते हैं। तो कह रहे हैं जो पाटल के जो पुष्प है ना, उसकी जो मकरंद है, उसकी सुगंधी है, वो प्रतिदिशम दिशा विदिशा में फैल रही है। और प्रोत्सर पद भी, जैसे अपने यहाँ महावाणी में एक शब्द आता है, रमेयो हरिशो होरी रंग, बड़ भागन ते फागुन आयो, करत है करत उमंग। नव केसर की नीर, छबीली छींट छबिसो छल करके छिड़के श्याम शरीर। अतर कुमकुमा बहु सुगंध की रेल, रिजवे रसिक रसाल लाल को कई करी मन भाई केल। अबीर गुलाल उड़ाए अनुपम, लगिए उर संसर्पी। ये संस्कृत के शब्द है, संसर्पी। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं कि यहाँ जो है ना कि कुंज पुंजैर महाश्चर्य रस पुंजैरिवाद्भुतम। तो प्रोत्सर पद भी माने जो दिशा विदिशा में, दिशा विदिशा को स्पर्श करती हुई जो सुंदर पुंज के पुंज
अनंत रूप में जो सुगंधी है, पराग है, वो फैल रही हैं। उससे वातावरण बड़ा सुभाषित हो रहा है। अगर देखो थोड़ा सा यहाँ कोई बढ़िया सा इत्र अगर फैल जाए तो नासिका को कितनी प्यारी लगी, हृदय को बहुत रुचती है वो। और जहाँ भाई अरबों अरबों, मैंने उनकी कोई संख्या नहीं है, वृक्षों की, पौधों की कोई संख्या नहीं है, सभी सुगंधि से युक्त हैं, वहाँ क्या सुख बरसता होगा। तो इसका चिंतन करना है, समझ रहे ना। अगर आप चिंतन करें तो आपको सुगंधी आ जाएगी। बैठ के रोज चिंतन करें, भाई गुलाब है, कमल है, ये है, क्यों जानते क्यों आएगी? क्योंकि सच्ची वस्तु है, नित्य वस्तु है, वो झूठी नहीं है। यही तो चिंतन कर करके, स्मरण करके संतों ने वहाँ की वस्तु देख लेनी। जो चिंतन करेगा, स्मरण करेगा, वो बहुत मतलब निगुड़ निगुड़ बात जान जाता है। और कह रहे हैं ना कि जिसकी बुद्धि बाहर फैल रही है ना, जैसे भागवत जी में कह रहे हैं कि हराव भक्त से कुतो महद गुणा, जिनकी इंद्रियां बाहर सुख ले रही, आँख बाहर दृष्टि डाल रही है, कान बहिरंग बातें सुन रहे हैं और फालतू चर्चा, तो कह रहे उनमें कभी अच्छे गुण नहीं आते। उनमें कभी अच्छे गुण, ये प्रहलाद जी कह रहे हैं कि कुतो महद गुणा, उनमें भला अच्छे अच्छे गुण कैसे आ सकते हैं? तो किन में अच्छे गुण आते हैं? जो जिनको भगवान में आस्था है, प्रीति है, जो उनका स्मरण करते हैं, उनमें समा सते सुरा, माने दिव्य गुण उसमें आ जाते हैं। और यहीं बैठे बैठे प्रिया प्रीतम की केली देखे, कहाँ अरे क्या क्या देख लेते हैं वो। तो कह रहे हैं सारी जो दिशाएं हैं ना, वो सुभाष से सुभाषित हो रही हैं। और इतस्त तो कुंज पुंजैर महाश्चर्य, कुंजें जो है, जो प्रिया प्रीतम ही कुंजों की जो मेहराबें हैं, माने जो मुख्य द्वार है उसको मेहराब कहते हैं ना, मेहराबें हैं। और जिसको सिंह पौल भी कहते हैं, मुख्य द्वार भी कहते हैं। कपाट देख करके, खम्भे देख करके, दीवालों को देख करके, चित्रसारी देख करके, महल देखे, कुंज देख करके, जंगला, झरोखा, पर्दा और बहुत सारे झाड़, फानुस, झालर, झूमर, शैया बिछैया, गेंदुक, मसंद, फर्श, छत, झंडे, ध्वजा, तोरण, पताका, शिखर आदि को दर्शन करके प्रिया प्रीतम स्वयं आप ही लोभी रहे, दो वो प्यारे, आप ही दो वो प्यारे, छीना होता ते नवे, छीना होता ते नवे, सकहीं न्यारे, छीना होता ते नवे, सकहीं न्यारे। तो कुंजों की माधुरी देख करके, कुंजे कैसी हैं? तो पुंजई माने टोल की टोल है, पंक्तिबद्ध कुंजे हैं, भव्य भव्य कुंजे हैं, उनकी छटा देख करके। और रस पुंजईर रिवाद्भुतम, वो कुंजे हैं अति अद्भुत अद्भुत हैं, मन को हरण करने वाले हैं, माना बड़ा उसमें विलक्षण है। देखिए अद्भुत उसको कहते हैं जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसके बारे में ज़्यादा व्याख्या नहीं की जा सकती, उसके लिए अद्भुत शब्द आता है। माने न भूतकाल में, न भविष्य काल में, न वर्तमान में ऐसी चीज़ है ही नहीं। उसको कहते हैं भगवान के लिए कहते अद्भुत, उनके धाम के लिए कहते हैं, उनका रूप है, उनके परिकर हैं, वो सब कैसे हैं? अद्भुत हैं। माने मैचलेस कह लीजिए, उसकी कोई मतलब तुलना, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। स्थलीषु यथसो मत्त मयूर कृत तांडवम,
रसाल मुकुलोन्मत्त कोकिलोद्गीत पंचमम। स्थलीसु यूथ सो मत्त, कह रहे हैं जो वृंदावन की स्थली है ना, वो केवल एक ही दिशा में हो सो बात नहीं है, दिशा विदिशा में, माने 8 दिशाओं 10 दिशाओं में भरपूर रूप से, पर्याप्त रूप से, अद्भुत माने असंख्य रूप में। स्थलीसु यूथ सो मत, एक यूथ में जैसे अगरबत्ती रंग देवी यूथेश्वरी हैं, तो उनके एक यूथ में अनगिनत वैसे यूथ की संख्या होती है, 10 करोड़ या कितने हो, मेरे ध्यान नहीं है। इतनी सखियाँ एक यूथ में रहती हैं, तो उसकी जो स्वामिनी होती हैं, जो मुखिया होते हैं, उनको यूथेश्वरी कहते हैं। तो कह रही हैं कि स्थलीसु यूथ सो मत, यूथ सहा माने यूथ के यूथ, मयूर हैं, मयूरी हैं, ये तांडव नृत्य कर रहे हैं, माने स्वेच्छापूर्वक नृत्य करने जहाँ तहाँ। और कैसे हैं तो मत, मत कहते हैं मत वाले को, देखता है तो देखता ही रहता है, खड़ा हो गया तो खड़ा ही है, सुधी नहीं है, बोलता है तो बोलता ही है, बैठ गया तो बैठ गया है, उसको मैंने देहाभास नहीं है। ऐसे मतलब प्रिया प्रीतम के दर्शन करके, उनकी यशगान करके, उस सुरभि को सूंघ करके हमेशा मत ही रहते हैं, सुधी बुद्धि खोए रहते हैं। और तांडवम माने तांडव नृत्य की कला को प्रदर्शन करते हैं। रसाल मुकुलोन्मत्त, और जो रसाल है ना, रसाल कहते हैं आम को, संस्कृत में रसाल माने आम होता है। रसाल मुकुलो मत्त, मुकुल कहते हैं जो मंजरियाँ होती हैं ना, मुकुलित पल्लव, उसको मुकुल कह लो, चाहे जो मंजरी होती है, तो माने जो आम की जो मंजरियाँ हैं उसको रसाल मुकुलोन्मत्त कोकिलोद्गीत पंचमम कहते हैं। जो कोकिला होती है ना, तो बसंत ऋतु में वो बहुत वैसे पंचम स्वर में तो बोलती है, उसकी बोली में और मिठास हो जाती है, क्योंकि वो जो आम की डाली होती है और डालियों में जो मंजरी होती है, तो मंजरियों की जो पराग है वो पान करती है। तो कहते हैं जब पान करती है तो उसके जो कंठ है और खुल जाता है, इसीलिए और पंचम स्वर में वो कूकती है। तो ऐसे लाखों करोड़ों की तादाद में है और मंजरियों को पराग पान कर रही हैं और पंचम स्वर में ये कूक रही हैं, जो प्रिया प्रीतम के कान को, सखियों के कर्ण को बड़े प्यारे लगते हैं। इनके शब्द, इनकी कूक बहुत मन सिद्ध विपुल जगावे, जब ये कोकिल कुहक देता है मन सिद्ध विपुल जगावे। हो प्यारी मुँह को यह भावे, हे प्रिय, ये वृंदावन मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ की जब कोकिला की बोली में सुनता हूँ तो उफन फरे ही शुद्ध बुद्धि बिसरावे। जब ये बोलते हैं तो उनको सुन करके हमारी शुद्ध बुद्धि बिसर जाती है। तो ऐसी सुंदर पंछी वर्गों से और उनकी कलात्मक जो नृत्यावली है, उससे श्री धाम वृंदावन शोभित हो रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा।